प्रकाश की उत्क्रमणिता आखिर में होता क्या है? नॉर्मल से बात है, आखिर में इस पर पूछता कैसे है, टॉपिक क्या है। क्वेश्चन दिमाग में भर लीजिए कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता क्या है, किसे कहते हैं, यही नॉर्मल आता है। मगर ये इस पर कभी भी थ्योरम नहीं पूछता है, तो नहीं पूछता है। इस पर ओनली वन सवाल पूछता है, चाहे किसी भी कंपटीशन देखिए, चाहे आईआईटी देखिए, नीट देखिए, या अपने बोर्ड के बारे में देखिए, बोर्ड के सिलेबस में देखिए, कभी भी इस पर सवाल ही आया है, न कि कभी भी इस पर कोई टॉपिक आया है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले इसका फटाफट फार्मूला पढ़ते हैं। और हमारा पूरा प्रकाश का अपवर्तन है, ये पूरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज लास्ट टॉपिक है, देखते हैं इसका जो डेरिवेशन है पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो बनाएंगे नहीं, थोड़ा सा छोटा सा सिलेबस बनाएंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे, देखते हैं। और लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ बच्चों से ज़रूर बताइएगा हमारे चैनल के बारे में, ताकि उनको भी हेल्प मिले, शिक्षा की माहौल जगे। और ये निःशुल्क पढ़ाई है, इस निःशुल्क पढ़ाई में थोड़ा सा आप लोग योगदान दीजिए उन बच्चों को भी जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं। देखिए, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता क्या है? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणिता का मतलब होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो होता क्या है, है नॉर्मल से बात है। तो इस समय हम उत्क्रमणिता में पढ़ते क्या, अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तनांक हो क्या जाता है। जैसे हम सिंपल से लिख रहे हैं, कोई भी हम दो मीडियम ले रहे हैं, जैसे एक माध्यम ले रहे हैं हम कांच, और एक माध्यम ले रहे हैं हवा। कांच और हवा, प्रकाश हवा से कांच में जाए या कांच से हवा में जाए, तो उसके लिए हम करेंगे क्या। मान लीजिए पहला माध्यम हमारा हवा हो गया, दूसरा माध्यम जो हो गया कांच। तो इसके लिए जब अपवर्तनांक की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 and 2 हो जाता है, 1 and 2 हो जाता है। इस 1 and 2 को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष जो है अपवर्तनांक कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले से जब दूसरे में जाते हैं तब अपवर्तनांक, यन को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को दो तरीके से परिभाषित करते हैं, एक सापेक्ष के तरह से और एक निरपेक्ष के तरह से। तो सापेक्ष का मतलब होता है कि उसके बिना ये हो ही नहीं सकता है, बिना हवा के कांच में जाना ही नहीं है। आपको प्रकाश लेकर जाना किस में है, तो हवा से कांच में, या कांच से हवा में लेकर जाना है, तब अपवर्तनांक के लिए क्या लिखेंगे, 1 and 2, जिसको हम कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और ये होता क्या है, तो उत्क्रमणिता पर है ना, तो ये 1/2n1 होता है। 1 and 2 का मतलब क्या होता है, तो आपका होता है 1/2n1। इसका मतलब क्या हुआ, जहां करके दिखाइए। 2n1 क्या है, तो ये दूसरे, पहले दो है ना, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो है, सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, अपवर्तनांक है। अब देखिए क्या है, ये 1 and 2 को हम कहते क्या थे, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष, और यहाँ पे दूसरा छूट गया है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ छूटा हुआ चीज़ था, थोड़ी जल्दी थी तो जल्दी में गड़बड़ा गई। 1 and 2 को हम लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, ये क्या है, तो अपवर्तनांक है। अब देखिए, यह 1 and 2 होता कितने के बराबर है, तो 1/2n1 किसके सिद्धांत से, तो उत्क्रमणिता के सिद्धांत से होता है। प्रकाश किरणों का उत्क्रमणिता पढ़ रहे हैं। अब आप क्या करो, 1 and 2 बराबर ये दिखाए, तो जहाँ 2n1 क्या है, तो ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। अब देखिए, इसको भेजिए, तो जैसे ही भेजेंगे तो 1 and 2 ये जाएगा तो गुणा हो जाएगा 2n1, इधर क्या हो जाएगा 1। सिंपल सी बात, आपका 1 and 2 इंटू 2n1 बराबर 1। ये किस कब लागू होता है, जब ओनली वन आप दो मीडियम लिए हो, एक हवा लिए, एक कांच, हवा लिए जल, हवा लिए डायमंड हीरा, तो इसके लिए बस ये लागू होता है। बाकी किसी और के लिए ये थ्योरम लागू है नहीं होगा। 3 मीडियम ले लोगे तो बदल जाएगा, ये रूल बदल जाएगी, याद रखिएगा। अभी 3 मीडियम पर भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए क्या आपको करना है, यहाँ हम थोड़ी सी निचोड़ पढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए, यदि यहाँ पे हम नोट करते हैं, यदि पहला
जो माध्यम है, पहला माध्यम, यदि पहला माध्यम क्या हो तो वायु हो, यदि पहला माध्यम वायु तथा दूसरा जो माध्यम है, माध्यम वह कांच हो, कांच हो, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? अगर ये पहला माध्यम के यदि पहला माध्यम हवा हो और दूसरा माध्यम कांच हो तब क्या करेंगे? तो पहला कभी एयर रहेगा, दूसरा क्या है? कांच जी। आप बराबर क्या लिखेंगे? फिर आपका बराबर नहीं इनटू है तो इनटू लिखेंगे, फिर दूसरा है तो यहाँ लिखेंगे जी अयन। पहला क्या है? हवा, तो ए। अब बराबर कितना? 1। फिर इसको भेजिए उधर, छाड़ दीजिए, छठौल बनाइए इसको, तो ए एन जी। आइए इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/G/A। ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ से थोड़ी सी मैं इसको बढ़ाऊंगा। अब ये इसको अगर नीचे से ऊपर भेजते हैं या इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब एकदम नॉर्मल से याद रखिए, इसको जैसे ऊपर भेजेंगे ANG का मतलब होता है NA/NG। NA/ क्या होगा? तो NG होगा। ठीक है, मतलब भाई ऊपर जाएगा तो ए पहले हो जाता है, जी वाला बाद में हो जाता है, तो जी को नीचे ही रहने दीजिए, ये होता है। नहीं तो ये रहने दीजिए। अब इसका भी मतलब समझिए, 1 and 2 का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है आपका N2/N1, मतलब दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक, और ये बट्टे होगा किसमें? तो पहले माध्यम में अपवर्तनांक है। ठीक है, अपवर्तनांक एकदम नॉर्मल है, ये इसका मतलब हुआ। देखिए क्या है, अभी हमने 2 मीडियम के लिए पढ़ा है, दो ओनली 1 कितने? तो 2, एक है कांच और एक आपका क्या है? हवा। हम 3 लेंगे, डायमंड ले सकते हैं, डायमंड हटा दीजिए, वाटर ले लीजिए, कुछ दूसरे के जगह तेल ले सकते हैं। तब क्या होगा? उत्क्रमणिता के सिद्धांत से तब कितना फार्मूला होगा? इसी पर सवाल लगेंगे, इस पे लगेंगे और 3 माध्यम पर लगता है। ये कभी भी सिलेबस नहीं पूछता है, मगर इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन बीट करोगे। ऐसे आप कभी कंपटीशन बीट नहीं करोगे। 1 and 2 का मतलब क्या होता है? एकदम आसान शब्दों से बता रहे हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ये 1 and 2 होता किसके बराबर है? तो 1/2N1 का। इसका मतलब N2/N1, दूसरे में कितना अपवर्तनांक और पहले में कितना है, दोनों को भाग दे दीजिए, वही 1 and 2 हो जाएगा। अगली बात, जहां आप दिखा दिए 2N1 क्या है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब आगे चलिए, इसको जैसे यहाँ भेजोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा, इधर क्या बच जाएगा? 1। यदि पहला आपका हवा हो, कभी भी हवा ही पहले ही होगा, तब आपका कांच हो दूसरा माध्यम, तब क्या होगा? तो पहला एयर यन रहेगा, दूसरा ग्लास कांच, I/2, फिर दूसरा तो ग्लास, I/2 पर फिर पहला तो एयर, बराबर कितना? 1। अब फिर इसको भेज दीजिए, भाग हो गया। फिर ए को ऊपर भेजिए, ये इसको, तो ए ऊपर चला जाएगा, जी नीचे, मतलब हवा में कितना अपवर्तनांक है, फिर कांच में कितना अपवर्तनांक है, इन दोनों का रेशियो ANG होगा। वही चीज़ यहाँ भी दिखाई गई है। ठीक है, बाकी 3 माध्यम है, 2 माध्यम के लिए हम लोग पढ़ लिए, 3 माध्यम के लिए नेक्स्ट टर्न पढ़ते हैं। थोड़ी सी लंबा वीडियो ना हो इसके लिए बहुत छोटी सी वीडियो बनाए हैं, क्लिप बनाया है, मगर इसकी एकदम आवश्यकता पड़ेगी। पहले आप हवा रखिए, दूसरा कांच। अगर 3 मीडियम हो, जैसे हम दे दें, जल दे दें, कांच दे दें और वायु दे दें, तीनों को सेट करके रखना है, तो पहला कभी भी याद रखिए हवा होगा, दूसरा कांच नहीं होगा, क्योंकि कांच में आपको रखना क्या है? तो पानी को रखना है, और तब उसके नीचे क्या होगा? तो आपका ग्लास होगा। जैसे जूता है, चप्पल है, तो इसका कभी भी स्थान नीचे सिर पर रखेंगे नहीं, पैर में रखेंगे, मतलब पैर में पहनेंगे, सिर में तो पहनेंगे नहीं। सेम यही कहानी इसका रहेगा। तो इसको नेक्स्ट टर्न, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है।